अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना आ गया है। आप सभी को मेरी यानी कि सबिया की तरफ से, बुंदेलखंड सिस्टर की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए देख लेते हैं पहले रोज़े में और दूसरे रोज़े के अफ्तारी में मैंने क्या क्या बनाया था। कुछ चीज़ें यहाँ पर सेम है, इसीलिए मैं आपको 2 दिन की अफ्तारी एक साथ दिखाने वाली हूँ। अब एक चीज़ जो मेरी अफ्तारी में डेली होती है वो है चने। चने मैंने रात में सोक कर दिया था, 4 बजे के आसपास मैं इसको रख रही हूँ बॉयल होने के लिए, जिसमें मैंने पहले हल्दी और नमक ऐड कर देना है। फिर इसको 4 से 5 सीटी बहुत अच्छे से लगा लेंगे, क्योंकि चने मुझे थोड़ा गले ही पसंद है, बिल्कुल भी अंदर से खड़े नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अब जो चीज़ें हमें लगने वाली, जिसमें सैलेड है और साथ ही प्याज टमाटर सबको जो हम चने में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सैलेड भी कट कर लिया है। तो सैलेड में मैंने मूली, खीरा, प्याज, टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया और फिर उसके बाद इसमें काला नमक मैं डाल रही हूँ, सफ़ेद नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं सैलेड में। और साथ ही नींबू, तो पहले से नमक और नींबू डाल के रख दीजिए, जिससे जो सैलेड है अपना नेचुरल पानी छोड़ता है और वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद अब हम बनाएंगे दूसरी रेसिपी, जो है मठे की पकौड़ी। तो यहाँ पर मठे की पकौड़ी मैंने पहले और दूसरे दोनों ही अफ्तार में बना ली थी और एकदम लिमिटेड बनाई थी, जिससे दोनों दिन बन सके। इसलिए मैं एक साथ 2 आपको अफ्तारी का वीडियो दिखा रही हूँ। और इसी तरीके से मैंने चने भी किए थे, यानी कि डेली चने बनना है तो वो भी मैंने दोनों दिन बनाए थे। तो यहाँ पर मठे के पकौड़ियों के लिए जो बेसन में सिर्फ मैंने नमक और लाल मिर्च, साथ ही थोड़ी सी हल्दी और हरा धनिया डाला है। और उसके बाद इसको बढ़िया से मिक्स कर दिया। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अभी बच्चे छोटे हैं तो मैं हरी मिर्च नहीं डालती हूँ। और ये जो बेसन है, एक जितना ज़्यादा हम फेंटेंगे उतनी पकौड़ियाँ फ्लफी बनेंगी। और बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा, वरना कढ़ाई में डालने में दिक्कत होगी उनको काटने में। और उसके बाद इसका मठा रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आधा कप दही ले लिया है मैंने, और दही में ही मैंने इसमें ऐड किया है नमक, साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्च। यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्च मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये तीखी नहीं होती, जो बच्चे आराम से खा लेते हैं। लाल नहीं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मठे में लाल मिर्च मुझे पसंद नहीं है। आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। अभी इस गाढ़े दही को हमें बहुत अच्छे से चिकना कर लेना है, फेंट लेना है। फिर उसके बाद हमें इसका बघार रेडी करना है। बघार के लिए लहसुन को बारीक बारीक कट कर लिया है मैंने, और साथ ही उसमें ऐड करूँ सरसों का तेल। अब जो दूसरी चीज़ मैंने इस रमज़ान की है वो ये है कि मैंने रिफाइंड ऑयल बिल्कुल ख़त्म कर दिया है घर से, यानी कि नो रिफाइंड ऑयल। अब मैंने अब से रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं होगा, जो भी चीज़ें सरसों के तेल में ही बनेगी। तो यहाँ पर इस साल कोई रिफाइंड ऑयल नहीं है, तो यानी कि आपको जितनी भी अफ्तारी दिखने वाली है सरसों के तेल में ही मिलेगी। तो तेल में जीरा और हींग भी ऐड किया है, बढ़िया से तड़के को बना लेना है, फिर दही में ऐड कर देना है। अब क्योंकि ये जो दही है मठा है वो पतला होता है, तो बघार के बाद इसमें 1.5 गिलास पानी भी ऐड करिए, बढ़िया से मिक्स करिए। तो यहाँ आपको नमक का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम पानी भी ऐड करेंगे, उसी हिसाब से नमक यूज़ करिएगा। और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने बेसन में भी जो पकौड़ियों का बनाया है उसमें भी नमक डाला है। तो नमक इतना ही कि हमारा ज़्यादा ना हो, कम भले ही हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी हिसाब से इसमें नमक को ऐड करना है। तो इस तरीके से यहाँ हमने सैलेड और चने बॉयल करने को रख दिए, और साथ ही पकौड़ियों का भी बैटर रेडी कर लिया है। तो कढ़ाई में मैंने डाल दी है पकौड़ियों को, और यहाँ पर सिर्फ 2 घान की बनाने वाली हूँ मैं मठे की पकौड़ी, क्योंकि डेली ही बन जाना होता है, एक दिन छोड़ एक दिन। तो ज़्यादा नहीं बनाएंगे कि बिल्कुल रखी रह जाए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा सा बनाएंगे। बढ़िया सी मठे की पकौड़ियाँ हो गई हैं तैयार, बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत ही टेस्टी खाने में ये होती है। अब जब बेसन फेंटा है तो 1 या 2 अलग तरीके की पकौड़ी भी हम बना लेंगे। अब कढ़ाई चढ़ाई है तो मेरा ये मतलब होता है, जब भी कढ़ाई चढ़े तो 2 से 3 अफ्तारी इसमें प्रॉपर बन जाए। आप चाहें तो इसे पापड़ भी काट सकते हैं, तो आज मैं पापड़ इसमें नहीं काटने वाली हूँ। और उसके बाद कद्दू मेरे पास रखा हुआ था, जितना पतला पतला मैं कट कर सकती थी उसको कट करके उसको भी काट लेना है, पूरा एक साथ ही मैंने ऐड कर दिया था। और फिर उसके बाद बढ़िया से क्रिस्प कर लेना है, कद्दू के पकौड़े हो जाएंगे इस तरीके से तैयार। तो एक ही कढ़ाई में हम 3 तरीके की अफ्तारी बना लेंगे, जिसमें से मठे की पकौड़ी हो गई, कद्दू की पकौड़ी हो गई। आप चाहे तो यहाँ पापड़ भी तल सकते हैं, लेकिन अब मैं इसमें चने फ्राई करी हूँ। बहुत थोड़ा सा सरसों का तेल, कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। फिर जीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल देना, बढ़िया से फ्राई कर लेना। नमक डाल दिए थोड़ा सा, क्योंकि हमने चने बॉयल करते में भी नमक डाला था। और उसके बाद चने डाल दीजिए, फिर
बढ़िया से हरे धनिया से गार्निश कीजिए इसको। और बाद में मैंने जो चने हैं उसमें नींबू का रस भी ऐड किया था, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो इसमें आपको बाद में नींबू का रस ऐड कर देना है। चनों को कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए रख दीजिए, बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएंगे चने। तो इस तरीके से हमने एक ही बर्तन में 3 तरीके की अफ्तारी बनाकर तय कर लिया तैयार, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा ना हो वो भी हमें ध्यान रखना होता है इन सब चीज़ों में। चलिए अब बना लेते हैं पुलाव को, जो कि बहुत इजी तरीके से मैं बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच ले लिया है, और पुलाव का मसाला मेरे पास पिसा हमेशा रहता है, जिसमें होती है सौंफ, खड़ा धनिया और थोड़ा सा जीरा और साथ ही काली मिर्च। और ये दोनों चीज़ यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट और पुलाव का मसाला मैं आपको जो अगला जो इफ्तार वीडियो लेके आऊँगी उसमें बता दूंगी, क्योंकि ये 2 से 3 दिन ही चलेगा और फिर ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद पुलाव भी एकदम इजी बनाना है। तो सरसों के तेल में प्याज ऐड किए, प्याज को फ्राई करके मैंने निकाला नहीं है, उसी में मैंने सियाई जीरा, पत्ता और सबसे ज़रूरी है इलायची, 1 इलायची ज़रूर डालें, फ्लेवर और खुशबू, बहुत उम्दा खुशबू आती है इससे पुलाव बनने के बाद पुलाव में। और इसको अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और नमक भी डाला, अच्छे से भूंज लेना जब तक आप देखिए बर्तन इतने कम निकले थे ना कि मैंने फिर उनको भी वॉश कर लेना है इसी बीच। और साथ ही यहाँ चावल डाल दीजिए, पुलाव भुन जाएगा। बर्तन भी मैंने साथ ही साथ धो लिए थे, फिर पानी डाल दीजिए, 1 कप के हिसाब से चावल था, और इस तरीके से उम्दा पुलाव बन के हो जाएगा तैयार। तो यहाँ पे फ्रूट्स में सिर्फ पपाया और संतरा मैंने रखा है, और उसके बाद सैलेड भी बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरीके से यहाँ सारी अफ्तारी बना ली, आप देख सकते हैं। चने हैं, पुलाव है, साथ ही बढ़िया सी मठे की पकौड़ी है, कद्दू की पकौड़ियाँ हैं, और अब हमें दस्तरखान लगा देना है। यहाँ पर पहला रोज़ा जो है वो 6:24 में खुलेगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पे लगा लेना। खजूर रख लीजिए, पानी रख लीजिए। मौसम इतना ठंडा या अच्छा आप कह सकते हैं कि आपको शरबत की किसी भी तरीके की ड्रिंक की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और अब जाते जाते चलिए देख लेते हैं कि दूसरे दिन की अफ्तारी में मैंने क्या क्या बनाया था। तो चलिए देखते हैं दूसरे दिन की अफ्तारी में मैंने क्या क्या बनाया था। तो ज़्यादातर चीज़ें वही थी जो पहले रोज़े में थी। तो यहाँ पर खजूर और पानी के साथ साथ मठी की पकौड़ी भी मैंने बना ली थी, और साथ ही पुलाव भी रेडी कर लिया था। अब जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि जब भी बेसन फेंटते हैं तो कोशिश करती हूँ सिर्फ एक चीज़ न बना के 2-3 आइटम होते हैं। तो पतले पतले आलू कट करके मैंने आलूओं के भी पकौड़े बना लिए थे, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसी तरीके चने था, पुलाव था। सिर्फ एक चीज़ इसमें चेंज थी, वो थी जो मैंने बनाई थी सेवई, और साथ ही थोड़ी मिठाई रखी हुई थी तो वो भी मैंने रख ली थी। चलिए अब देख लेते हैं जो मैंने किमामी सेवई बनाई थी वो किस तरीके से बनाई है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई थी किमामी सेवई, और इसके बनाने का रीज़न यही था कि आज मैंने घी निकाला था। तो सेकंड रोज़े में मैंने घी भी निकाल लिया था। बहुत दिन से मैं मलाई इकट्ठा कर रही थी, जिससे रोज़ों के लिए बहुत बढ़िया सा होममेड घी निकल सके। तो यहाँ पर घी बहुत थोड़ा सा लेकर मैंने इसे कर लिया था फ्राई। फिर उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा सा ही घी ऐड किया, क्योंकि खोपड़े में ऑलरेडी थोड़ा घी है, तो वो बाद में मिक्स हो जाएगा, तो इसमें घी की मात्रा एकदम सही आ जाएगी। फिर इलायची ऐड कर दी, चीनी ऐड कर दी है। मिठास का अकॉर्डिंग 1 कप ली थी मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, इतना ही बनाया था कि एक ही बार के लिए हो जाए। और उसके बाद पानी डाल के इसको 2 से 3 बार अच्छे से खौला लिया था। 1 या 2 तार की चाशनी मैंने बिल्कुल नहीं बनाई थी। और उसके बाद इसमें किमामी सेवई डाल दी थी, गैस कर दी थी स्लो, और फिर वो खोबा डाल दिया था मैंने 2 से ढाई चम्मच इसमें। और बाद में मैंने इसको कवर करके रख दिया था स्लो आंच में। 3 से 4 मिनट बाद ये बहुत ही बढ़िया सी किमामी सेवई बन के हो जाएगी तैयार, झटपट वाली। अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे, आपको पसंद हो आप इसमें घी में फ्राई करके अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों दोनों अफ्तारी की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। दोनों दिन की पहली और दूसरी, और वीडियो बन रहे हैं बराबर से, लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। अब उनके एग्ज़ाम पूरे हो गए हैं, और आज है 11वां रोज़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह से सारे रोज़े अभी तक अच्छे जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोनों वीडियो आप दोनों तरीके की इफ्तार रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में है सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से आऊँगी बहुत अच्छे से इफ्तार की वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।